जो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इस उम्र में जब बच्चे होते हैं तो क्या क्या उनके दिमाग में फीड किया जाता है और कहाँ कहाँ उनको परेशानी होती है, कुछ बातें। और मैं चाहूंगा कि किसी भी बात आपको थोड़ा सा भी लगे ना कि यार हमारे साथ ऐसा होता है तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, तो वही हाथ रख पूछ लेना। क्वेश्चन करने के लिए हमेशा रेडी करो। एक मेरे मेंटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इट इज ऑलवेज बेटर टू साउंड स्टूपिड देन टू रिमेन वन। मतलब आप 10 लोगों के बीच में एक मूर्खता भरी बात कर दो, वो फिर भी ठीक है, पर वो बात अपने मन में दबाए रहो और जिंदगी भर के लिए मूर्ख बने रहो, वो ठीक नहीं। तो तुम्हें कितना भी क्वेश्चन तुम्हारा स्टूपिड लगे, तुम्हें लगे अरे क्या बकवास क्वेश्चन, सब हंसेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछ लो। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ आएगी ना तो वो लोग नहीं जिएंगे तुम्हारी लाइफ। जब तुम कुछ चीज फेस कर रहे होगे ना, जब तुम फेल होगे या सक्सेसफुल होगे, वो लोग नहीं मेहनत करेंगे तुम्हारी। हंसने दो, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछोगे। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन का थीम दिया है द बेसिक्स ऑफ सक्सेस। देखो सक्सेस वैसे तो कोई भी नहीं बता सकता तुम कैसे सक्सेसफुल होगे, पर जिन लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जो इस फील्ड से निकल चुके हैं, जो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब, फिर बिजनेस, ये सारी चीजें कर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं, है ना। चलो, सबसे पहली चीज, स्टॉप लिसनिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्या मतलब? कोई भी यार, सिंपल इंग्लिश है, क्या मतलब है? स्टॉप लिसनिंग एंड स्टार्ट डूइंग। किसकी सुनना बंद करो? दूसरों की। किसकी सुनो? अपने मन की। और ऐसा बहुत बार होगा कि आप अपने मन की सुनोगे तो आप गलत फैसला लोगे। पर एक बात बताओ, अगर किसी दूसरे की बात सुन के भी तुमने गलत फैसला ले लिया तो वो गलती तो हो गई। एक चीज और है जो तुम्हें जिंदगी भर कचोटती रहेगी, क्या? काश वो कर लिया होता जो मेरे मन में था, है कि नहीं? क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? चलो, जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, आप रन भागते हो, रन आउट हो जाते हो। पर कई बार ऐसा होता है रन भागते हो, आधी बार रुक जाते हो, रन आउट हो जाते हो। तब क्या लगता है? अरे यार पूरे ही दौड़ गए होते, शायद बच जाते। लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब हम आंसर कर रहे होते हैं और सोचते हैं ये आंसर नहीं यार नेगेटिव हो जाएगा, इसको टिक नहीं करते, छोड़ो। फिर जब आंसर भी मिला तो अबे ये तो सही था, अरे यार कर ही दिया होता। पर क्या है, अच्छा एक और चीज बताओ, रेसिंग गेम खेले सबने? रेसिंग गेम में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना उम्र में, आपका गेम प्ले खराब होता जाता है, अनलेस आप लगातार खेलते रहो। वरना जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना उम्र में, आपका गेम खराब होता जाता है। बताओ क्यों? आप खराब है, आपको एक 10 साल का बच्चा आसानी से हरा सकता है। नहीं, हाँ प्रैक्टिस छूट जाती है, वन ऑफ द रीजंस। पर यार 10 साल के बच्चे की भी कितनी प्रैक्टिस होगी? जब आप रेसिंग गेम खेलते हो ना, जब आप छोटे होते हो ना, आप रेसिंग गेम में कभी टर्न में गाड़ी धीमी नहीं करते, और आप बड़े होते जाते हो ना, क्योंकि आप असली जिंदगी में साइकिल और गाड़ी चलाने लगते हो। आपको लगता है कि मैं टर्न पे धीमी नहीं करूंगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप असली जिंदगी में करते हो ना, फिर आप रेसिंग में करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इतना फीड किया जा चुका है कि धीमी नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तुम उस गेम में टर्न पे गाड़ी धीमी करोगे, कोई बगल से निकलेगा थोड़ी ज्यादा दूर से निकाल दोगे, और छोटे बच्चे के बगल से कोई निकलेगा वो कट मार के निकल जाएगा। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली, तुम्हें पता भी नहीं चलता है, वो वैसा बिहेव करने लगता है जैसा उसके अंदर फीड किया जा रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। इससे बेटर है कि स्टॉप लिसनिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले चीज, तुम बातें सुन किसकी रहे हो यार? जैसा कि जसमीत ने भी कहा था, तुम किसकी बातें सुन रहे हो? एक चीज मुझे बताओ, ज्यादा एडवाइस कौन देता है? जो लाइफ में सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुल नहीं है? सक्सेसफुल है ज्यादा एडवाइस देता है? नहीं देता, उसके पास टाइम नहीं होता तुमसे बात करने का। और वो ये भी समझ चुका होता है कि हर आदमी की जो अंदर की जो सोच होती है
है या जिस तरह वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है उसमें डिफरेंस है। हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, कोई और आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ, तो मेरी एडवाइस की काम आएगी क्या? मैंने तो वो चीज करी नहीं है कभी, तो मैं कैसे उसको एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम आईएएस अफसर बनोगे या नहीं बनोगे? नहीं दे सकता मैं, पर बहुत से लोग देते हैं, खासकर जिस जगह पे हम है ना, सागर में सागर में इंसान का दिमाग चले ना चले, उसका मुंह हमेशा चलता रहेगा, या तो गुटखा खाने में या बात करने में। शांत नहीं बैठ सकता यहाँ के व्यक्ति को। और ये जनरल है छोटे शहरों के लिए, जनरल छोटे शहरों में आपकी एडवाइस करता कम है। तुम चलते फिरते रहोगे, वो एडवाइस देगी तो भूल जाएगा। मैं जब कैट का एग्जाम देने जा रहा था तो मेरे एक पड़ोसी थे, वो मुझे कहते हैं कि अरे तुम क्या कैट वैट दे रहे हो यार, कौन एमबीए करता है आजकल, तो कोई भी ऐरा गैरा एमबीए कर लेता है, तुम तो और कुछ करो, नौकरी करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो मैं बहुत देर सोचता, मैंने कहा सही तो नहीं करे। अगले दिन वो आके मुझसे कहते हैं तुम तो कैट दे नहीं सकते ना, कैट तो कॉमर्स वालों का एग्जाम होता है। तब मुझे समझ में आया कि मैं किसकी बात सुन रहा था। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि कैट होता क्या है, वो मुझे एडवाइस दे रहा था कि तुम कैट मत दो। ऐसे ही तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसी एडवाइस देते होंगे, तुम ये करो वो नहीं करो। तुम जरा देखो तो उसने क्या किया नहीं, जो खुद कुछ नहीं बन पाया वो तुमसे कह रहा है कि सक्सेसफुल करना तो ये करो, दे ही नहीं सकता वो तुम्हें अच्छी एडवाइस। और लोग सिर्फ उतनी बात करेंगे जितना उनको पता है। जिसने एक क्लर्क की नौकरी की है वो क्लर्क के लेवल की ही बात करेगा, जिसने एक दुकान चलाई है वो सिर्फ दुकान की बात करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लर्क की नौकरी करने वाला खराब है या दुकान चलाने वाला खराब, पर वो बात सिर्फ उतनी ही समझ से कर सकता है। क्या रवि शास्त्री इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बन सकता है? नहीं। क्यों? उसने फुटबॉल खेली नहीं भाई, उसने क्रिकेट खेला है, वो क्रिकेट टीम का बन सकता है। व्यक्ति सिर्फ उतना ही समझ सकता है जो उसने किया है जिंदगी, उसके बाहर वो नहीं समझ सकता। अच्छा चलो मान लो तुमने उसकी बात मान ली, मैंने तुमसे कहा कि यार तुम एक काम करो, आर्ट्स ले लो और फिर लाइफ में ये कर लेना। मान लो तुम फेल हो गए उस चीज में, फिर क्या? उसका क्या गया? उसका कुछ गया है? और खासकर जो गवर्नमेंट ऑफिस में उनका तो ट्रांसफर हो जाएगा, तुम देख भी नहीं पाओगे शक्ल। जो आसपास रहता है तो थप्पड़ मार सकते जाके, तूने कहा था ये करने क्या होगा, पर जो तुम्हें मिलने ही नहीं वाला जिंदगी में, तुम क्या करोगे? रिस्क किसकी है कोई भी डिसीजन लेने में? आपकी खुद की। तुम फेल हो गए तो बाद में आके वो कभी ये नहीं कहेगा अरे यार ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने ऐसा कहा था, कोई नहीं कहेगा ऐसा, कोई आता ही नहीं फिर आगे। सक्सेसफुल हो गए तो सब कहेंगे देखो हमने कहा था आईएएस बन गया ना, पर फेल हो गए तो कोई नहीं मिलता। तो रिस्क किसकी है भाई? खुद की। तो फिर वही डिसीजन लेना जो खुद लेना चाहते हो। एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा काश वो कर लिया होता, है कि नहीं? और ये वही चीज, आखिर वो जानते कितना है? दुनिया को तो छोड़ो, वो तुम्हें कितना जानते हैं? क्या कोई इंसान तुमसे ज्यादा तुम्हारी कैपेबिलिटी जान सकता है? अरे कई लोग ऐसा ये कहें यार वो खिड़कियां खोल दो, गर्मी लग रही है। हर इंसान, बहुत से लोग कहते हैं ना यार एग्जाम तो मेरा अच्छा गया था, पता नहीं नंबर इतने कम कैसे आ गए। कहीं ना कहीं उसको भी अंदर से पता होता है उसका एग्जाम कैसा गया। वो भले दुनिया को कह रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया था, उसे पता होता है उसका एग्जाम कैसा गया। 95% केसेस में जैसा आपका एग्जाम रहता है वैसे ही मार्क्स आते हैं। 5% केसेस में लक काम करता है, पर ज्यादा लोगों को पता होता है कि उसका एग्जाम कैसा गया। सही से बताओ, पता था कि नहीं? जितने लोगों के खराब नंबर है उनको पता था ना कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। किसी के खराब नंबर आए नहीं कभी? आए ना? पता चल जाता है ना एग्जाम में धीरे-धीरे अच्छा गया है कि नहीं। भले ही आप मम्मी पापा से कहते रहते हैं यार एग्जाम अच्छा गया था, टीचर ही कर रहा टीचर ने, हाँ वो क्या है मम्मी की रवि तो क्या कोचिंग जाता है तो उसको तो उसके नंबर दे दिया उन्होंने, कोई रवि तो नहीं है। होता है ऐसा, होता है। पर तुम्हें हमेशा बता देते हैं कि तुम इस समय पे कहाँ स्टैंड करते हो। जो 10th में उनको पता है कि उनके 10th के एग्जाम कैसे गए, जो 9th के एग्जाम लेके आए उनका फिर रिजल्ट आ चुका होगा। पर जब उन्होंने एग्जाम दिए तो 95% लोगों को पता था कि उनका एग्जाम कैसा गया, पता था, तुम भले ही बोलो चाहे नहीं। तो जब तुम खुद को जानते हो तो क्यों किसी और को एडवाइस देने दे रहे हो?
खुद को एडवाइस दो और खुद की एडवाइस फॉलो करो। इस दुनिया में दो ही लोग होते हैं जिनको तुम्हारे अच्छे या बुरे होने से फर्क पड़ता है, सिर्फ दो लोग। एक पॉइंट के बाद तुम्हारे सगे भाई बहनों को भी कम हो जाता है फर्क पड़ना। ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं पड़ता, पर उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। और तुम्हारे पेरेंट्स कितने भी बिजी हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा अच्छा या बुरा होने से उनको फर्क पड़ता ही नहीं। उसके अलावा कोई भी तुम्हें, अच्छा ये भी नहीं कि उनकी एडवाइस माननी है। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या था, वो भी उतना ही बताएंगे जितना वो समझते हैं। उनका जमाना अलग था, वो अपने जमाने के हिसाब से बात करते हैं, तुम्हारा तो अलग है। पर और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। कितनों के मम्मी पापा बोलते हैं जो जिसको अच्छा लगे वो करे। सारों के ही बोलते होंगे कि नहीं? कोई फोर्स उसके नहीं बोलते। किसी के मम्मी पापा फोर्स करते हैं नहीं तुम यही करोगे, या किसी के मम्मी पापा डॉक्टर या लॉयर हैं वो भी चाहते हैं, वो एक अलग केस हो जाता है। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं? आज जाना पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन ले जाना, कमरे की लाइटें बंद करना, एक प्रेजेंटेशन दिखाना, ऐसा है। ठीक है, ये नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, पर वो समझ अपनी समझ से कह रहे हैं। सही कह रहे हैं पर अपनी समझ के हिसाब से नहीं। जरूरी नहीं है कि वो दुनिया के हिसाब से सही हो, आपके लिए सही। ठीक है, ये पॉइंट आजकल हर कोई बोलता रहता है, मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई बोलता रहता है मार्क्स वोंट मैटर, मार्क्स वोंट मैटर दैट मच। इतना फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, सब जानते हैं, पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हर कोई कहता है आजकल कि फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों फर्क नहीं पड़ता मार्क्स? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मार्क्स किसके होते हैं? एग्जाम के, है ना? आपने जो एग्जाम दिया उसके मार्क्स हैं। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना वो किसी भी एग्जाम से बहुत ज्यादा बड़ी है। किसी भी एग्जाम से, आप बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। मार्क्स से फर्क तो पड़ता है, पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितनी आप टेंशन लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब मार्क्स लाना शुरू कर दें। आज से हमें कोशिश करनी है, पर सिर्फ कोशिश करनी है, उसके बाद छोड़ देना है। ये नहीं कि खराब मार्क्स आए तो पापा को धमकी देना शुरू कर, रस्सी और पंखा देख लो, फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली जब आप एक डायरेक्शन में चलोगे रिजल्ट्स विल शो अप ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चीजें आप जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो चीज अपने आप साथ साथ जुड़ती जाएंगी। बोलते ना कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, वैसा होता जाएगा। अच्छा, 10th में कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग? 10th वाले कितने? जिन्होंने एग्जाम दिया, बोर्ड का रिजल्ट जिनका वेटेड, जिनका बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, हाथ उठा रहे हैं पूरा इतना ही सर रखा है पूरा 90 या 80 एक्सपेक्ट कर रहे हो? उससे कम मार्क्स के बेसिस पे तो नहीं सब्जेक्ट लेना है। कई ऐसे होते हैं ना कि मतलब मार्क्स मेरे कम ही आएंगे तो इसलिए मैं आर्ट्स ही लूंगा, इसलिए कॉमर्स लूंगा। ऐसा कोई है जो एक्सपेक्ट भी ज्यादा कर रहा है, लेना भी आर्ट्स या कॉमर्स चाहता है? ऐसा तो स्टीरियोटाइप किसी का नहीं है ना। मार्क्स सब अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खराब है। तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 70 बस। मेरे भी 74 थे 10th में। कॉमर्स बाय चॉइस लेनी है। बहुत चॉइस ये है कि मतलब कॉमर्स लेनी है। इससे और कोई है जो बाकी सब 80-90 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? चलो हम आगे बात करेंगे। मार्क्स है क्या? कुछ घंटे जैसा आपने परफॉर्म किया, 3 घंटे के एग्जाम में जैसा परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से। किसी ने मार्बल अट्टा भट्टू का नाम सुना है? सुना है? कौन था वो? इसने नहीं भी सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा क्रिकेटर था, बहुत बड़ा क्रिकेटर था। उसके पहले की 7 इनिंग्स में से 6 इनिंग्स में उसने 0 बनाए। 7 में से 6 इनिंग्स में 0, 7 में से 6 में 0। अगर उस 7 इनिंग्स के हिसाब से उसकी टीम उसको जज कर लेती और कहती कि बस अब इसके बाद नहीं खिलाएंगे इसको, तो वो 10 रन बनाता था। उसका उतने टाइम का परफॉर्मेंस था, पर लोगों को पता था कि ये इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये 3 घंटे का परफॉर्मेंस बता सकता है क्या? मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़े बुक से, पर किस्मत थी कि उसमें से 20 आ गए एग्जाम में, और मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आ गए।
तो क्या मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं क्या? क्या मैं तुमसे ज्यादा केपेबल, मेहनती कुछ भी हूं तुमसे ज्यादा? नहीं, सिर्फ तुमसे ज्यादा लकी हूं कि वही एग्जाम में आ गए। लक एक या मैक्सिमम 2 बार चलेगा उसका। अब एक फंडा होता है कर्मा का। अगर आप एक बार अनलकी हो तो दूसरी बार लकी हो जाओगे। लाइफ में सब न्यूट्रल हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट। अगर एक बार आपकी किस्मत खराब हुई है तो एक बार अच्छी भी हो जाएगी, एंड में सब जीरो हो जाएगा। एक बार नेगेटिव में हो तो एक बार पॉजिटिव में आओ। ये फंडा हमेशा याद रखना। तुम्हें अभी नहीं पर 8 साल 9 साल बाद ये समझ आएगा कि हाँ ये सच है। लाइफ में जितना तुम्हारे साथ अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है, सब न्यूट्रल हो जाता है लाइफ में। और मार्क्स क्या अपने आप में कोई सही जजमेंट है? मुझे एक्टर बनना है तो क्या फर्क पड़ता है मेरे केमिस्ट्री में 80 आए या 50 आए? कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मुझे पॉलिटिशियन बनना है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे मैथ्स में 95 आए या 45 आए? है ना? वैसे फर्क पड़ता है एक्चुअली। पॉलिटिशियन बनना है तो मैं 45 लाने पड़ेंगे। 95 वाले पॉलिटिक्स में कहां सक्सेसफुल होते हैं, है ना? पर एक बात है, मार्क्स तुम्हें सिर्फ कुछ चीजों पे जज कर सकते हैं। कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स पे, बिजनेस पे या और किसी चीज पे। साइंस वाले हो तो फिजिक्स, मैथ्स। क्या हर चीज पे जज कर सकते हैं? तुम कितने अच्छे इंसान हो उसके कोई मार्क्स हैं? तुम कितने मेहनती उसके कोई मार्क्स हैं? तुम कितना इज्जत देते हो, तुम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो, तुम कितने अच्छे से लोगों को टैकल कर सकते हो, तुम कितने अच्छे से काम करा सकते हो, कितनी जुगाड़ कर सकते हो, इसके कोई मार्क्स है? कोई दे सकता है इसके मार्क्स? कोई नहीं सकता। इसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ लाइफ दे सकती है। कैसे? तुम्हें ज्यादा सक्सेसफुल बनाना। ये मार्क्स एक लेवल तक ले जा सकते हैं, उसके बाद तुम क्या हो यही मैटर करता। हम लोग के एमबीए में एक कहावत चलती थी कि एमबीए में किसी का कैसी भी नौकरी लग जाए 2 साल बाद हर व्यक्ति उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां उसे होना चाहिए। कम डिजर्विंग बच्चे की भी ज्यादा अच्छी नौकरी लग सकती है, पर 2 साल बाद जो डिजर्विंग होगा वो वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि जब आप काम करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स कितने थे, कोई पूछता भी नहीं कितने मार्क्स थे, सिर्फ आपका काम देखते हैं। पर एक चीज, इसको बहाना मत बनाना। एक अभी परसों की बात है, एक आगे मुझसे कह रहा था, उसने फ्रेंड है वो सेलेक्शन कर रहा था पर उसने छोड़ दिया। क्या मन नहीं लग रहा था? मैंने कहा मन नहीं लग रहा तो करेगा क्या? कहता अरे तो बिल गेट्स ने भी तो ग्रेजुएशन करते करते छोड़ दी थी। तो भैया बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, हीरोलाल मांगीलाल कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पहले उस लायक तो बनो। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, दुनिया की फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। मतलब कि वो केपेबल था, वो वहां से जाता और लाखों करोड़ों की जॉब कर सकता था। उसे जॉब नहीं करनी थी, उसे खुद का कुछ क्रिएट करना था, इसलिए उसने विंडोज बनाई। ठीक है, पहले उस लायक बनो कि तुम लोगों से कह सको कि देखो मैं ये कर रहा था, अब मैं ये छोड़ के आया हूं, मेरे हाथ में ये चीज थी पर मैं ये छोड़ के आया हूं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं था कोई। नोबल कॉलेज से एमबीए कर रहे थे, कंपनी आ नहीं रही थी, तो हमने कहा दूसरे साल की फीस ही बचा लेते हैं, छोड़ दिया कॉलेज। नहीं, पहले उस लायक बनो कि तुम कह सको लोगों से। तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई मार्क्स से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ता है। कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स आए, नहीं आए कोई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई योर पैशन एंड वर्क फॉर इट। देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता हूं हमेशा, जब तुम किसी चीज को चाहते हो ना कि यार मैं ये करना चाहता हूं, तुम्हें क्या करना पसंद है? कोई हॉबी होगी ना, बास्केटबॉल खेलना। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम बास्केटबॉल खेलती हो, पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें, खेलोगे? नहीं खेलोगे? क्यों? क्यों नहीं खेलोगे? हाँ? नहीं, मतलब गारंटी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। अरे तुम कंपनी के, अरे इंडियन बास्केटबॉल टीम कहे कि बास्केटबॉल खेलो, खेलो जिंदगी भर। तुम्हें क्या पसंद है? बास्केटबॉल तुम्हें पसंद है? खेल सकते हो? अरे बास्केटबॉल के अलावा भी कोई है? इसको कुछ और पसंद हो? क्रिकेट? अरे खेलने के अलावा भी कुछ पसंद है? रीडिंग। कोई तुम्हें कहे कि तुम बुक की प्रूफ रीडिंग करो बस जिंदगी भर, मैं तुम्हें नए नए नॉवेल्स लाके दूंगा, तुम बस पढ़ के मुझे बताओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कर सकते हो? क्यों? तुम्हें फर्क ही, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम काम कर रहे हो। देखो लोग कहते हैं अरे यार इतनी मेहनत है काम में,
कोई भी स्पोर्ट खेलने में ज्यादा मेहनत लगती है, कोई भी खेल खेलने में, पसीने में, दिमाग भी चलाओ, भागो भी, कैलकुलेट भी करते रहो कितने रन चाहिए हैं, कितने गोल मारने हैं, सब चीज करते रहो। बहुत मेहनत लगती है स्पोर्ट खेलने में, फिजिकल भी और मेंटल भी, पर फिर भी अपन मजे से खेल लेते हैं। क्यों? अपने को अच्छा लगता है, तो फिर कितनी भी मेहनत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन लगती घर आके जो मालूम पड़ता है इतना पसीना निकल इतने थक गए, पर जब तक खेलते रहो तब तक पता ही नहीं चलता। पर आप ऑफिस में बैठे रहो ना और वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद है, बैठ के एक्सेल शीट बना रहे हो, आपको नहीं पसंद है, बनाना तो लगेगा क्या कर रहा हूँ। डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आता है जो जरूरत से ज्यादा वो काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है। बहुत से लोग इस चीज के लिए कमाते हैं, लाखों की नौकरी करूंगा ताकि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, ताकि जितना टाइम मेरे पास बचेगा उसमें मैं वो चीजें कर पाऊंगा उस पैसे से जो मुझे पसंद है। मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो हर सैटरडे संडे में पिकनिक पे जाया करूंगा या ट्रैवल करूंगा, मुझे घूमना पसंद है। तो काम ही वही कर लो जो तुम्हें पसंद है, जिंदगी भर वही कर लो जो तुम्हें पसंद है। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी शादी हुई थी, बॉम्बे का था वो, उसे बीचेस बहुत पसंद थे और उसे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद था। उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी, गोवा में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। ठीक ठाक, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, जितनी वो जॉब में कमा रहे उससे कम ही कमा रहे, पर जिंदगी भर पूरा परिवार साथ में रहेगा। दिन भर हस्बैंड वाइफ बच्चे साथ में रहते हैं, फैमिली साथ में रहती है, बीच साइड रेस्टोरेंट है, उसे जो चीज पसंद थी वो कर रहा है ना, तो फिर उसे जरूरत क्या है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की? आखिर कर तो वही ना जो उसे पसंद था। या तो तुम ये करो कि बहुत सारे पैसे कमा लो और टाइम बचा लो, पर जब ज्यादा पैसे कमा लेते हो तो टाइम नहीं बचता। सबके पापा, खासकर जो जॉब कर रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, क्या टाइम बचता है इतना कि लाइफ के मजे कर पाओ? नहीं। ठीक है, पैसा कमाना इज नॉट अ बैड थिंग, और अपनी लाइफ ऐसी बना लेना कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा इज अ वेरी बैड थिंग। पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपको खुशी देने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो फिर वो करो जिसमें खुशी मिले। पैसा कमाना है खुशी के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर ये जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है आपकी, आप पूरी डेडिकेट कर दो कि मैं बस 8-8, 9-9 घंटे बस पढ़ाई करूंगा। क्यों? करियर बनाना है। यानी कुल मिला के आपने क्या किया? अपनी लाइफ ऐसी बना ली कि करियर बन जाएगा, जबकि होना उल्टा चाहिए। अपनी लाइफ को चेंज कर दिया ऐसा कि आपका करियर अच्छा हो, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि आप अपना करियर ऐसा बनाओ कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। जरा एक मिनट सोच के देखो, क्यों बनाते हैं अपन करियर? क्यों बनना चाहते हैं अपन जो भी बनना चाहते हैं? अच्छी लाइफ के लिए? कोई और भी कारण है? एक अच्छा करियर अच्छी लाइफ को सपोर्ट करता है, पर हमने उल्टा कर लिया। हमारी अपनी जनरेशन ने तो बहुत खराब कर दिया। अब हमारे सिर्फ करियर इंपॉर्टेंट है, लाइफ भी खराब है। हमें बस नौकरी करनी है, ऊंची पोजीशन जाना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, ताकि हम 10 लोगों को बोल पाए कि हम यहाँ नौकरी करते हैं या हमारी इतनी सैलरी है। थोड़ा सा इस चीज पे आपको सोचना पड़ेगा, और एकदम से नहीं बदलेगा, पहले आप सोचना शुरू करोगे इस बारे में। अब लास्टली जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आप बेस्ट करियर चॉइस कैसे लोगे, सबसे पहली चीज आपको करना क्या पसंद है। 3 चीजें होती हैं, तीनों पे आऊंगा मैं। सबसे पहली चीज आपको पसंद क्या है। अगर आपको अकाउंट्स, बिजनेस मैनेज करना या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें फाइनेंशियल लेन देन या फाइनेंशियल ओवरलुक हो, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आपके 90% आते हैं या 75% आते हैं, आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है मशीन्स के साथ डील करना, टेक्नोलॉजी से डील करना, तो आपको इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आईटी निकालोगे या लोकल कॉलेज में पढ़ोगे। अगर इंजीनियरिंग पसंद है तो इंजीनियरिंग करो, पहली चीज है। पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, उसके बाद तुम्हें जज करनी पड़ेगी कि क्या तुम वो कर भी सकते हो। मैं कह तो दूं कि मुझे इंडिया का ओपनर बनना है या मुझे शाहरुख खान के साथ मूवी चाहिए, पर क्या मैं केपेबल हूं? मतलब अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल क्या मैं केपेबल हूं उस चीज का? तुम्हें देखना पड़ेगा। 2 चीजें, पहला तुम क्या करना चाहते हो, दूसरा क्या तुम उस करने के लायक भी हो। क्या तुम में इतनी क्वालिटी है कि तुम वो कर सको। दूसरी चीज, एक और चीज,
क्या तुम वो करोगे तो उससे अपनी लाइफ सस्टेन कर पाओगे, अपनी जिंदगी चला पाओगे? हो सकता है किसी को बैठे बैठे थाली बजाना अच्छा लगता हो, तो क्या उससे तुम्हारा परिवार चलेगा? थाली बजाने से नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम कर भी सकते हो, फिर इन दोनों को मिला लो, तो क्या उसके लिए कोई तुम्हें पैसे देगा जिंदगी में? क्या तुम्हें देगा? जैसे तुम्हें मशीन अच्छी लगती है और तुम टेक्नोलॉजी में हो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हें उसके लिए वैसी जॉब मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो तुम खुद की मशीन बनाओ। बालाजी विश्वनाथन का नाम सुना है? हर कंपनी उसको जॉब देना चाहती थी, हर मोटर कंपनी उसको जॉब देना चाहती थी। वो हर इंटरव्यू में जाके ये बोल करता था, वो कॉमर्स का बंदा था, पर वो हर इंटरव्यू में ये बोल करता था कि देखो मैं जो इंजन बना सकता हूँ ना, वो आपके आईआईटी से नहीं बना सकते, लेकिन मैं फिर भी आगे कंपनी में नौकरी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बीटेक करने वाला ही अच्छा इंजीनियर नहीं होता। कॉमर्स का लड़का भी अगर काम करे तो अच्छे इंजीनियर बन सकता है। हर कंपनी में इंटरव्यू देके आता था, लेकिन अब वो खुद की बाइक सुनाता है, किसी के लिए काम नहीं। तुम्हें देखना है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम वो कर भी सकते हो या नहीं, और फिर वो अगर तुम करोगे तो क्या कोई उसके लिए तुम्हें काम पे रखेगा? ये 3 चीजें ही होती हैं जो तुम्हारा बेस्ट करियर डिसाइड करती है। करियर तो तुम कोई भी चुन सकते हो, पर एक अच्छी लाइफ के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और बस फिर ये डिसाइड कर लिया, अब सुनना बंद करो, क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन लोगे, कम से कम 25 लोग आगे तुमसे कहेंगे कि तुमने गलत ले लिया, 50 सही भी कहेंगे, पर कोई भी डिसीजन ले लो, तुमसे हर चौथा पांचवा बंदा आगे तुमसे कहेगा तो सुनना बंद करो। स्टॉप लिसनिंग टू पीपल, काम करना शुरू करो। अभी तक कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई भी बात जिसपे चाहता हो कि या अपने करियर से कोई बात रिलेट की हो कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसमें मैं कैसे आगे बढ़ूँ, या मुझे लोग ये कहते हैं तो मैं क्या जवाब दूँ? कोई भी चीज बिल्कुल बात कर सकता हूँ। सर, अगर मंजिल दिख रही है और रास्ता ना दिखे तो? ढूंढना पड़ता है। देखो कोई भी हिस्टोरिकल नहीं, नेचुरल जगह ले लो, भेड़ाघाट के वाटरफॉल ले लो, ठीक है? वो जगह तो अपने आप बनी होगी, पर वहां का रास्ता किसने बनाया? लोगों ने। पहले ढूंढा ना वहां जाने का रास्ता। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? जिन लोगों ने वो किया है वो कैसे किया है ये देखा है तुमने? जरूरी नहीं है कि उनको फॉलो करो, पर स्टार्ट उनकी तरह करो। भाई हम यहाँ पे सीधी सी बात है, तुम्हारा डाउट एकदम जायज है। अनऑर्थोडॉक्स करियर होते हैं ना बहुत सारे, फैशन डिजाइनर बनना है या म्यूजिशियन बनना है, ऐसे करियर जिनके लिए कोई फॉर्मल पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग के लिए तो होती है, म्यूजिक के लिए होती है, पर बहुत कम होती है। तो उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने वो कर लिया है लाइफ, उन लोगों को देख लिया, स्टार्ट उनकी तरह कर दो। तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है एक बार अटक जाओ। वो इसने एक वीडियो दिखाया था, उसमें एक एरो जा रहा था, एक दीवार को तोड़ा, दूसरी दीवार को तोड़ा, बहुत सारी जगह दीवार आएंगी, तोड़ दोगे। अगर तुम चाहते हो करना कोई भी करियर, एग्जाम्पल तुम क्या करना चाहते हो बताओ? साइकोलॉजी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छी साइकोलॉजी पढ़ोगी, तुम्हें पता है 7 साल बाद का सोचना बंद करो। आइंस्टीन की एक लाइन थी ना, स्ट्राइव ओनली टू बी ऑफ वैल्यू नॉट टू बी ऑफ सक्सेस। तुम वैल्यूएबल बनो, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ। तुम में अगर वैल्यू है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सक्सेसफुल ना बनो, हो ही नहीं सकता। देखो एक मेरी फ्रेंड थी स्कूल में, जिसमें शायद जानता भी है तो मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। वो मतलब हर चीज हमारे जैसी, खेलना कूदना बराबर से, हर एक्टिविटी में पार्ट लेना बराबर से, लेक्चर उतने अटेंड करना जितने हम अटेंड करते हैं, पर एग्जाम में तो उसकी 92% हमारी 80%। और मैं हमेशा परेशान था कि सब चीज तो करती है, फिर इसके नंबर ज्यादा कैसे आ रहे? मुझे मतलब होता है ना अपने साथ, यार ये तो घूमता फिरता है, इसके नंबर कैसे आ रहे? होता है। फिर उसने एक अलग लाइन पकड़ी, मैंने अलग लाइन पकड़ी। तो एक चीज है, मैं टेक्नोलॉजी में मजा आता है, मुझे बिजनेस में मजा आता है। क्या ऐसा कुछ किया है जिससे पता लगता है कि मुझे ये चीज
इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है दोनों चीजों में। अब इंटरेस्ट अपने आप को सिचुएशन में पुट करो, अगर मैं यहाँ जाऊंगा और तो क्या होगा मेरे साथ, अगर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा। अभी छोटा सोचो, आगे का नहीं सोचो, अभी खाली कि अगर मैं उस सिचुएशन में आ जाऊं तो मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा, उस सिचुएशन में आ जाऊं, बाकी जो दो फील्ड हैं उसमें कैसे हैंडल करूंगा। देखो अभी तो सब चीजें आसान लगेंगी, मतलब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को लगता है ये चॉइस भी उतनी ही अच्छी या बुरी है जितनी ये चॉइस है। पर जब तुम इमेजिन करोगे कि एक बार तुमने कोई चॉइस ले ली, मान लो अभी भी, अब तुम अपने आप को एज अ टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट देखो, मैं टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सराउंडिंग्स कैसी होंगी, किन लोगों से मैं मिलूंगा, कैसा काम करूंगा। फिर अपने आप को बिजनेस में डाल के देखो, किन लोगों से मिलूंगा, क्या काम करूंगा, कैसी पढ़ाई करूंगा, थोड़ा आइडिया उससे लग जाएगा। और नहीं भी लगता ना तो फिर कोई भी एक चुन लो, दोनों कर सकते हो। क्यों? BE प्लस MBA हजारों लोग करते हैं, एक कंपनी बोलते हैं और अच्छी सक्सेसफुल चलाते हैं, करते हैं ना, बिजनेस भी पढ़ लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, और फिर एक कंपनी बोलते हैं BE से टेक्नोलॉजी पढ़ ली, MBA से बिजनेस पढ़ लिया। दो फील्ड्स की एक्सपर्टाइज। ये टाइम खासकर 10th और 9th वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन आपको अब चौराहे का आपको रास्ता मिलेगा। अब अगर मकरोनिया चौराहे से अगर आपने छतरपुर वाला रास्ता ले लिया, अगर तुम आगे जाके वापस आना चाहोगे तो ये जो 100 किलोमीटर चले उसका नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे सही रास्ता चुनो, और फिर जिस रास्ते पे चलो फिर सुनना बंद कर सकती है। कोई भी कहे तुम गलत जा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना कि तुम सही जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो हमेशा किसी भी फील्ड में डिपेंड नहीं करता कि तुम कौन सी फील्ड में जा रहे हो। इनफैक्ट तुम 8th 9th 10th में भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी फील्ड में नहीं जनरल पढ़ाई कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें जो हमेशा काम आएंगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ऐसा कहा जाता था, पर अभी के जमाने में हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। कुछ लोगों के पेरेंट्स होंगे इतनी मेहनत करते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उनको वो मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं? नहीं, वो मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत उस जगह नहीं जा रही है जहां जानी चाहिए, जहां से उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, वहां नहीं जा रही। अब उनके लिए तो लेट हो गया है, पर तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम पढ़ाई करते हो 8 घंटे, हर 8 घंटे पढ़ने वाला क्या टॉप करता है क्लास में? नहीं करता। बहुत सारे 8 घंटे पढ़ने वाले फेल भी हो जाते हैं। जो बच्चा, अच्छा कोई ऐसा है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले खेलता हो या ऐसा कुछ, जरूरी है वो फेल हो? ऐसा जरूरी है क्या? हम दोनों तो खेलते हम थे, तो ऐसे ही हम तो ऐसे एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के, 12th हो चाहे 10th हो चाहे इनफैक्ट कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने, एक होता है ना डेली बैलेंस डाइट, कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 आवर्स। कितने घंटे सोता है एक नॉर्मल इंसान? 6 to 8 मान लो, 9 ले लो मेरी तरफ से, चलो 9 लीजिए, बचे कितने? कितने? 15 बचे। 9 घंटे मैंने आपका सो के थोड़ा अंगड़ाई बिना सब जोड़ दिया मैंने, 1 घंटा थोड़ा फोन चलाया वो भी जोड़ दिया, अच्छा 15 घंटे बचे। स्कूल के कितने? 6 घंटे। 6 घंटे मैं नॉर्मल स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ आपकी। 6 घंटे कट गए और कितने बचे? 9 आवर्स बचे। अच्छा 9 आवर्स, अभी आपके पास बैलेंस बच गए। इसमें 9 में आप क्या क्या करोगे? अब डेली बात करो, कोचिंग, तो कोचिंग्स में क्या करने जाते हो? पढ़ने। अच्छा एक ये डाउट रहती है, कोचिंग्स गए वहां पे तो सर पढ़ाते ही कुछ आगे का है, क्या कुछ ऐसा होता है ना, 11th वाले, 10th वाले, 12th वाले अभी से बोलते हैं क्या पढ़ो, आजकल होता है ना, मतलब कि आगे की तैयारी करो, ये कुछ नहीं है, ये अभी जो पढ़ा वो कुछ नहीं। आगे बताओ मुझे, एक स्टेयरकेस होता है, अगर आप पहले से लास्ट पे पहले कदम रखोगे तो चढ़ पाओगे क्या? स्ट्रेच हो सकता है? आखिरी सीढ़ी पे पहला कदम रखोगे, मतलब नीचे से चढ़ रहे हो, और पहली सीढ़ी सीढ़ी पे कदम रखा नहीं, यू डायरेक्टली स्टेप ऑन टू द लास्ट स्टेप, हो सकता है पॉसिबल? चलो ये बताओ, ये बिल्डिंग है, अगर मैं नीचे वाली दुकान ना बनाऊं, मैं कहूं कि मुझे सिर्फ ऊपर हॉल बनाना है, क्या हॉल बन सकता है ऊपर? नहीं, नीचे का तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो चाहे नहीं चाहो। बेस बोलते हैं ना, बेस। किसी भी चीज का अगर बेस ही ना हो तो ऊपर कहां से आप काम करोगे, जब बेस ही नहीं है उस चीज का, तो वो तो भूल जाओगी। हम डायरेक्ट कर रहे हैं प्रिपेयर आफ्टर 12th का, अभी का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता दूं। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, ये बेसिक्स को ही एक्सपेंड किया जाता है आफ्टर योर 12th। तो मुझे बताओ, तुमसे कोई जिंदगी में अब पूछता है कि 2+2 क्या होता है? अब पूछता है कोई 10th में आने के बाद? नहीं पूछता। पर क्या तुम्हें 2+2 नहीं आता तो 10th तक पहुंच पाते? 2+2 नहीं आ पाता तो ये वाले क्वेश्चन कर पाते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं क्या क्या करते हो सब कर पाते? अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही नहीं आता तो? आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर किसी से कह दो ना मैं तो तुम्हें एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ,
बेसिक तो क्या पढ़ोगे? तो लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, अरे यार सर तो एडवांस पढ़ा रहे हैं। अबे बेसिक क्या पढ़ा? बेसिक वालों को ऐसी नजर से देखते हैं जैसे वो तुच्छ हो, छूना ही नहीं चाहिए उन्हें। अबे तो बेसिक पढ़ रहा है, चल भाई मैं एडवांस पढ़ रहा हूँ, मैं इस कोचिंग जाता हूँ, एडवांस पढ़ाते हैं। भाई एडवांस पढ़ोगे कहाँ से? हवा में इमारत बनाओगे क्या? बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। बहुत से लोग एडवांस पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट एडवांस पढ़ लिया, अब मैं डायरेक्ट आईआईटी का एग्जाम देने जाता हूँ, दे दिया, तो लाइफ में कभी अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं सकते। हमारा फोकस जो है ना वो फंडामेंटल पे अगर है, अगर तुम्हें पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है वायर में, तुम्हें पता है कि करंट को रोकता कौन है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हें फॉर्मूले आते हैं कि नहीं, तुम फिर भी अच्छे इलेक्ट्रिकल बन जाओ। अगर तुम्हें असलियत पता है, फॉर्मूले तो कोई भी रख सकता है। हेनरी फोर्ड की एक स्टोरी पता है आपने सुनी है कि नहीं? हेनरी फोर्ड का एक असिस्टेंट मैनेजर था और वो ब्रिटानिया क्विज कॉन्टेस्ट एनसाइक्लोपीडिया वाला कुछ आता है ब्रिटानिया का, तो उसका कॉन्टेस्ट चल रहा था टीवी पे, तो एक बंदे ने जीता, वो इंडियन ही था। इंडियन हर कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। तो हेनरी फोर्ड के एचआर मैनेजर ने कहा बोले आप कितनी सैलरी पर रख लें इसको? हेनरी फोर्ड ने कहा $5, मैंने $250, $300। मैंने कहा क्यों, इतना ब्रिलियंट तो है? तो कहते भाई जो आंसर ये दे रहा है वो एक एनसाइक्लोपीडिया में दिए, उससे ज्यादा ही दिए, ये तो कोई भी याद कर सकता है। नो डाउट उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर वो काम अच्छा करेगा ये जरूरी नहीं है। ये बहुत फेमस स्टोरी है हेनरी फोर्ड की, फोर्ड कंपनी का जो फाउंडर था हेनरी फोर्ड। तो 9 घंटे बचे, हाँ 9 घंटे बचे थे, फिर क्या 9 घंटे में और क्या क्या कर सकते हैं? कोचिंग कितने घंटे जाते हो? चेक कर लीजिए। 1 घंटे नहीं 1 घंटे कोचिंग में तो नहीं बैठते, कोई भी कोचिंग वाला 1 घंटा तो बिठाता नहीं है, ये तो मुझे पता है। 1 घंटे नहीं, आधा घंटा नीचे खड़े, आधा घंटा बाहर बाद में खड़े, आधे घंटे ही क्लास होती है। ये बात तो सच है कि नहीं? हाँ ऐसे ही होता है, मुझे तो जहाँ तक पता है, मैं भी बहुत कोचिंग किया हूँ, मैं भी ज्यादा बाहर नहीं खड़े, भारत चैट पे खड़े, नहीं मतलब खड़े तो होते ही आगे। तो ऑटोमेटिकली चलो आपके 3 घंटे कोचिंग्स के मैंने निकाल दिए, ठीक है? उसमें घूमना इंक्लूड कर दिया आपका, ये बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ पढ़ाई इंक्लूड नहीं है। फिर भी कितने बच गए घंटे? 6। अब 6 का क्या करोगे? आजकल फोन आ गए हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उसका भी 1 घंटा मेरी तरफ से और लो एक्स्ट्रा, फिर भी 5 घंटे बचे। सुबह से बताऊं 6 बजे से का रूटीन कैसे समझ गए हो? फिर भी बच रहा है टाइम कि नहीं बच रहा? सब कुछ जोड़ जोड़ के सब में एक आवर मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, 5 घंटे बच रहे हैं। अब इसमें आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, घूमना फिरना 1 घंटा और जोड़ लो कि मुझे अपनी हेल्थ भी सही रखनी है, आजकल बहुत ज्यादा हो गया ना।